प्रत्यानयन बल की दिशा प्रॉपर तरीके से लिखिए सब लोग, नोट्स सही बनाओ, है ना, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है, जहां L धागे की लंबाई है, डोरी की प्रभावी लंबाई है, और G को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, G को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, L को धागे की लंबाई कहते हैं, L को धागे की लंबाई कहा जाएगा, और G को गुरुत्वीय त्वरण, पाई का मान 22/7 या 3.14 कह सकते हो। ये सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र हो गया। अब पूछा जाए सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है दो बातों पर बच्चों, निर्भर करता है। पहली बात, डोरी के प्रभावी लंबाई पर, डोरी की प्रभावी लंबाई पर, डोरी की प्रभावी लंबाई पर, डोरी की प्रभावी लंबाई पर। दूसरा पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, डोरी की प्रभावी लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। डोरी की, डोरी की प्रभावी लंबाई पर, ये कौन भेजा है, विकास पाल, अंडर रूट पूरे में है, अंडर रूट पूरे में रहेगा, ध्यान रखना। राज कपूर, राज कपूर जो है आवर्तकाल का सूत्र गलत लिख रहे हो। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, पूरे में अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर L अपान जी, पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, केवल L में नहीं पूरे में, G में भी है, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल दो बातों पर निर्भर करता है। कैसे पता चला कि दो बातों पर निर्भर करता है? क्योंकि सूत्र में यही दो चीजें हैं, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। तो सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करेगा और गुरुत्वीय त्वरण के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। मोहित साहू राइटिंग बना के लिखो, विमल कुमार शर्मा, ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल दो बातों पर निर्भर करता है। अब जैसे सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है T बराबर 2 पाई पूरे में अंडर रूट वर्गमूल L अपान जी, वर्गमूल के अंदर L अपान जी। तो बच्चों यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी के प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है, सीधा सीधा है, दोनों आमने सामने है, आवर्तकाल और लंबाई आमने सामने, आमने सामने को समानुपाती कहते हैं या अनुक्रमानुपाती कहते हैं, चाहे समानुपाती कहो चाहे अनुक्रमानुपाती कहो। तो सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई के, डोरी की प्रभावी लंबाई के, प्रभावी लंबाई के, लंबाई के वर्गमूल, प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती या इसी को समानुपाती कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही चीज है, अनुक्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई पर निर्भर करता, पहला पॉइंट हमने बताया। किस प्रकार से निर्भर करता है? सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई के
आमने सामने है, देखो आमने सामने को अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहेंगे। आवर्तकाल लंबाई के वर्गमूल के, डोरी के प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल, जरूर ध्यान देना, ऑप्शन में कभी कभी लिखा रहता है सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई के नहीं बल्कि लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि टी जो आवर्तकाल है, टी का मतलब आवर्तकाल, टाइम पीरियड, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे होगा, अनुक्रमानुपाती, टी अनुक्रमानुपाती, वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ये है, और डोरी की प्रभावी लंबाई एल, तो टी वर्गमूल, टी समानुपाती वर्गमूल एल, टी समानुपाती वर्गमूल एल। तो आवर्तकाल डोरी के प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती का क्या मतलब है कि डोरी की प्रभावी लंबाई अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है कि अगर दो भौतिक राशियां, दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि भी बढ़ती है, एक के घटने पर दूसरी घटती है, तो आप लोगों को जो है विचरण बताया जाएगा x समानुपाती y का क्या मतलब है। x समानुपाती y का मतलब यह है कि y का मान बढ़ेगा तो x का भी मान बढ़ेगा, y का मान घटेगा तो x का भी मान घटेगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल डोरी की प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती है। इसका मतलब लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और डोरी की प्रभावी लंबाई कम करने पर आवर्तकाल घटेगा। तो अगर ये कहा जाए धागे की लंबाई बढ़ाने पर सरल लोलक के धागे की लंबाई, धागे की लंबाई, लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल, लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल, तो आंसर समझ गए होंगे कि क्या होगा। सरल लोलक के धागे की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल, लंबाई बढ़ाओगे आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक है, आवर्तकाल बढ़ता है, ऑप्शन में लिखा होगा बढ़ता है, ठीक है, आवर्तकाल बढ़ता है। और धागे की लंबाई अगर कम कर देंगे तो आवर्तकाल घटेगा। ध्यान देना, अनुक्रमानुपाती में बोलते हैं, जैसे एक पॉइंट हम लिखवा रहे हैं तो दूसरा पॉइंट इसका उल्टा समझ लेना कि अगर बढ़ाने पर बढ़ता है तो घटाने पर घटेगा, लंबाई कम करेंगे तो आवर्तकाल घट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, तो थ्योरेटिकल सवाल होगा। और एक और होगा जैसे टी समानुपाती वर्गमूल यल, टी समानुपाती वर्गमूल यल कहता है यदि किसी सरल लोलक के धागे की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि किसी सरल लोलक के धागे की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो देखो वर्गमूल जैसा लिखा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए कुछ करना नहीं होता, वर्गमूल जैसा वैसे लिखा रहने दो, वर्गमूल ऐसे लिखा रहने दो, धागे की लंबाई को 4 गुनी, देखो इधर लंबाई यल को 4 गुना, यहाँ अंदर में 4 लिख दो, लंबाई को 4 गुना, तो 4 का वर्गमूल जानते हो सभी लोग, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब लंबाई 4 गुनी की गई, यहाँ पर 2 आ गया, तो तुरंत उत्तर कहना कि आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। उत्तर जो है ऑप्शन में लिखा होगा, ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए होंगे, किसी ऑप्शन में लिखा होगा 2 गुना, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। टी समानुपाती अंडर यल, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कहा जाए लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, सरल लोलक के धागे की लंबाई को 2 गुना करने से आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 गुने की बात करेंगे, अंडर रूट के अंदर लंबाई 2, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए धागे की लंबाई 9 गुनी कर दी जाती है, धागे की लंबाई 9 गुनी कर दी जाती है, एल की जगह 9 रख देना, 9 का वर्गमूल कितना होता 3, इसका मतलब आवर्तकाल 3 गुना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ध्यान देना। इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, किसी सरल लोलक
यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t हो, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t हो, तो धागे की लंबाई को 4 गुना करने से आवर्तकाल होगा, नया आवर्तकाल होगा। 4 गुना करने से आवर्तकाल पूछा गया। पहला ऑप्शन है t, दूसरा ऑप्शन है 2t, तीसरा ऑप्शन है t/2, चौथा ऑप्शन है 4t। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। देखो सवाल इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, विशेष आप में हेडिंग है आपके सिलेबस में सरल लोलक से कम सैकड़ों सवाल बनते हैं, समझ गए ना। जो मेन सवाल हैं वो सब पढ़ा दिए जाएंगे आप लोगों को जो एग्जाम में आते हैं। सरल लोलक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 दिन पढ़ोगे तब भी नहीं खत्म होगा। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t है तो धागे की लंबाई को 4 गुना करने से आवर्तकाल कितना हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा जल्दी बताओ। विकास कुमार पटेल डी बता रहे हैं। ठीक है सभी को समझ में आ गया, उसका मतलब क्लियर है ना। यहाँ पर t समानुपाती √l हमने पहले ही बता दिया। देखो लंबाई को 4 गुना करने से 4 का वर्गमूल 2 गुना, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। पहले t था उसका दुगुना, तो t का 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे t बराबर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर सही है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, एक और पॉइंट वो भी लिख लो। जैसे हमने कहा था सूत्र होता है t बराबर 2 पाई √l/g। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड, ध्यान से देखना, t और l दोनों आमने सामने, ऐसे देखो, ऐसे लाइन खींच दिया, ये t के सामने ऐसे खींचा, इसको कहते हैं समानुपाती है। और यहाँ पर देखो ऐसे ये लाइन जाएगी, ऐसे उल्टा है, क्रॉस है, तिरछा है, त्रियक है। और जब तिरछा हो, ये ऊपर है ये नीचे है, तो यहाँ पर व्युत क्रमानुपाती का मतलब होता है प्रतिलोमानुपाती। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ाया जाएगा, उसका उपयोग बहुत है जीवन में। प्रतिलोमानुपाती, तो प्रतिलोमानुपाती का मतलब है यहाँ पर व्युत क्रमानुपाती है। तो आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल वृत्तीय त्वरण का दूसरा नाम है गुरुत्वजनित त्वरण। कभी कभी गुरुत्वजनित त्वरण लिखा रहता। सरल लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल भी तो लगा, के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होता है। सरल लोलक का आवर्तकाल वृत्तीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत क्रमानुपाती। याद भी करते चलो साथ साथ में। t यहाँ पर देखो ऐसा बनाएंगे, ये तो रहेगा। जब व्युत क्रमानुपाती बोला जाएगा तो 1/, ले जाते हैं। समानुपाती बोलो या व्युत क्रमानुपाती, ये निशान तो रहता ही रहता है, ये सिंबल रहता है, ये तो रहेगा। अब जब समानुपाती होता है तो आमने सामने लिखा जाता है, और व्युत क्रमानुपाती में 1/, कर देते हैं। 1/, का मतलब ही व्युत क्रमानुपाती होता है।
ठीक है, और बटा तब ना पढ़ना, जब व्युत्क्रमानुपाती बोलना तो 1 जो भी है वो व्युत्क्रमानुपाती ना बोल देना। यहाँ 1 नहीं पढ़ा जाएगा, सीधा 1 का मतलब ही होता है व्युत्क्रमानुपाती। आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये जो नीचे जा रहा, वर्गमूल जी गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो टी व्युत्क्रमानुपाती है गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के, टी व्युत्क्रमानुपाती है गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के। ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है कि अगर दो भौतिक राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो एक के बढ़ने पर दूसरी घट जाती है। एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, उल्टा होता है ना। एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। अगर जी का मान घटे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, जी का मान घटे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, जी का मान बढ़े तो आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है लिख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल। बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से सभी लोग बताएं। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल, फटाफट बताएं। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घटता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ने से आवर्तकाल घटता है। इसका उल्टा भी नोट कर लो। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने से आवर्तकाल का मान इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का मतलब बढ़ना, डिक्रीज होने का मतलब घटना। इतना याद रखना। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कल हमने गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन बताया था आप लोगों को, और ये बताया था कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है बढ़ता है। पृथ्वी के सतह पर ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। तो जब हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ेगा। तो अगर किसी सरल लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो जी का मान तो बढ़ना, और जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा, आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटेगा। तो किसी सरल लोलक को इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के साथ में सरल लोलक दिया है आपकी किताब में। ठीक है, जबकि यहां नहीं देना चाहिए था, ये थोड़ा सा जी का कॉन्सेप्ट यहाँ है इसलिए दे दिया है। किसी सरल लोलक को, आंसर बताना सब लोग, सरल लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर, ध्रुवों की ओर ले जाने पर आवर्तकाल बताओ, आवर्तकाल जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे, कल नोट कराया था जी का मान बढ़ता है, तो आवर्तकाल, ठीक है, वेरी गुड, घटेगा। जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल घटेगा। उल्टा भी कह सकते हैं,
सरल लोलक को ध्रुवों से, सरल लोलक को, सरल लोलक को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर लाने पर, की ओर लाने पर आवर्तकाल, आवर्तकाल, देखो जब हम लोग ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा। कल पढ़ाया था, रोज का रोज पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो। जी का मान क्या होता है? घटता है। तो जब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। यहाँ पर आंसर होगा बढ़ेगा, इसका आंसर होगा बढ़ेगा। ठीक है, नागेंद्र बघेल, कहाँ घटेगा? यहाँ पर सरल लोलक को ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर लाने पर जी का मान कम होता है, लेकिन आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इतनी बात सबको, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है अगली क्लास में देखेंगे। अब एग्रीकल्चर की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, 1 मिनट में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी लोगों को जुड़े रहना है। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाइए सभी लोग, कहीं पर किसी को हटना नहीं है। पूरी ताकत के साथ पूरी डिटेल में पढ़िए, अच्छी रैंक आएगी सभी की। ठीक है,
चलिए विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम अरहर की खेती के विषय में। कल हमने आप लोगों को जो है अभी इस समय जो है लेगुमिनस क्रॉप ही चल रहे हैं, ठीक है। तो लेगुमिनस में कल हमने आपको चना पढ़ाया था, आज हम आपको जो है अरहर, कल मटर पढ़ाया था, परसों चना पढ़ाया था, कल मटर पढ़ाया था, आज अरहर पढ़ाएंगे। लगातार यानी कि लेगुमिनस क्रॉप ही चल रही है ना, दलहनी फसलें ही चल रही हैं। तो दलहनी फसलों की विशेषता हमने बताई थी आपको कि इनको जो है उर्वरक में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा उर्वरक में उर्वरक की मात्रा जो है कम देनी पड़ती है, तो उर्वरक में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि लेगुमिनस क्रॉप में और क्या क्या जो है विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं ये हैं कि इसकी जो है इसको बीज उपचार जरूर करते हैं, सीड ट्रीटमेंट इसका करते हैं, और पानी की आवश्यकता इसे ज्यादा नहीं पड़ती। पानी की आवश्यकता मीडियम ही पड़ती है, यानी कि नमी बनी रहे। और फूल आने के समय में, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग के समय में लेगुमिनस क्रॉप में सिंचाई नहीं करते, ठीक है। हमने बताया भी था एक दिन कि दलहन वर्ष जो है 2016 को मनाया गया था, इसलिए मनाया गया कि दाल जो है दाल उत्पादित होनी चाहिए। और दाल देखिए, दाल है क्या, दाल में ही होती है प्रोटीन। अगर आपको वनस्पतिक प्रोटीन चाहिए, है ना, कैसी प्रोटीन, वनस्पतिक। अगर कुछ लोग जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रोटीन जो है चाहिए वनस्पतिक। और वनस्पतिक प्रोटीन का प्रमुख स्रोत जो है वो है दालें। और अगर दालें भी आप नहीं खाएंगे तो फिर बताइए आपका प्रोटीन कहाँ से शरीर की पूरी होगी। और चाहिए दूध प्रोटीन के लिए, है ना। और अगर वनस्पति में आप दालें नहीं खाएंगे तो प्रोटीन देखिए मुख्य सोर्स है बॉडी में वृद्धि का, है ना, शरीर के विकास का। प्रोटीन जो सोर्स है, प्रोटीन जिसका नाम है, ये बॉडी में प्रमुख सोर्स है किसका, वृद्धि का, ग्रोथ का। इसका सोर्स है वृद्धि का, यानी कि ग्रोथ का। अगर ग्रोथ हम देखेंगे, अपने बॉडी की वृद्धि देखेंगे, तो वृद्धि हमारे शरीर की जो है वो होगी किसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा होगी। और अगर हम प्रोटीन ही नहीं लेंगे तो हमारे शरीर का विकास किस तरीके से होगा, विकास अवरुद्ध होगा, है ना। तो इसीलिए दालों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, चाहे वो चना हो, चाहे वो अरहर हो, चाहे वो मटर हो, चाहे मूंग हो, चाहे उर्द हो, चाहे मसूर हो, है ना, कोई भी बीन्स हो। बीन्स लगभग जो है दालें, लेगुमिनस क्रॉप की जो भी फसलें हैं सब प्रोटीन से जो है परिपूर्ण है, बाहुल्य है। तो इनकी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए हमने आपकी पहले सीरियल्स पढ़ी, है ना। सीरियल्स में अभी ज्वार और जो है बाजरा आपका रह गया है, और इसके साथ साथ आपकी सूरजमुखी और बरसीम, 4 क्रॉपें आपकी आज के बाद रह जाएंगी। उन 4 क्रॉपों को नेक्स्ट 2 दिन में आपका जो है कंप्लीट करके इस वीक में आपको क्रॉपें जो है कंप्लीट करा दी जाएंगी। फिर इसका एक जो है टेस्ट रख दिया जाएगा पूरी क्रॉपों का, जितनी भी फसलें हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम आपको जो है पशुपालन कंप्लीट कराएंगे, इंजीनियरिंग कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जो है आपका फिर सॉइल साइंस पे और जो भी कोर सेक्टर है, वेजिटेबल साइंस वगैरह है, वो सब आपका जो है क्लियर करा दिया जाएगा। केवल आपको जो है हमारे साथ लगना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लगातार। देखिए जैसे आज की क्लास है, छोटी फसल है अगर, तो हमने आज की क्लास के बाद थोड़ा आपके जो है बीट्स डाल दिए। इसमें कुछ प्रमुख खरपतवार हैं और खरपतवारों के वैज्ञानिक नाम, उनकी फैमिली और वो किस सीजन में उगते हैं, इसके विषय में भी आज इसमें हमने बताया है। तो अगर टाइम मिलेगा हमें तो उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। कुछ प्रमुख खरपतवारों को आपको बता देंगे, इनका वैज्ञानिक नाम कभी कभी परीक्षा में जो है पूछ दिया जाता है। तो इसलिए एक ना एक हम जो है कोर का टॉपिक जो है आपका वो कंप्लीट कराते हुए विद्यार्थियों चलेंगे, है ना। जो भी कोर सेक्टर से प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा खरपतवार किस सीजन का खरपतवार है, तो आपको जो है याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, मतलब कोई कोर सेक्टर भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि एग्रीकल्चर में केवल खेती आपने पढ़ दी कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सॉइल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको एग्रोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको हार्टिकल्चर भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, इंजीनियरिंग भी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तब आपके जा करके जो है 60 प्रश्न कंप्लीट होंगे, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करें, और 20 प्रश्न जो जीके के हैं उनके लिए भी हम आपका जो है पूरा का पूरा बना रहे हैं। इस बार का पेपर थोड़ा संभल के दीजिएगा जीके का, जो संडे को आ रहा है, क्योंकि
आप जो है मिसलेनियस टाइप का पेपर है ना, मिसलेनियस विविध प्रकार का पेपर है ना, तो थोड़ा जो है विविध वाला पोर्शन आप लोग पढ़ के आइएगा बढ़िया से। तो बात हो रही थी अरहर की, तो केजानस कजान जो होती है इसका ये साइंटिफिक नेम है अरहर का। वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो अरहर भारत में भी बहुत पुराने समय से हो रही है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी, या इससे भी पहले हम देखें तो अरहर की खेती भारत में होती आ रही है 3500 साल पहले से ही, और इसका ओरिजिन प्लेस भी इंडिया ही मान लिया गया है। इसमें दो प्रकार की अरहर होती है, एक तो सोरगम जो ये होती है, केजानस कजान बाइकोलर होती है, एक केजानस कजान फ्लेवस होती है। जो बाइकोलर होती है ये नॉर्थ इंडिया की जो है अरहर है। पहले देखिए एक बात आपको और बता दें कि आप लोग हमारी बातें जो है सुना करिए, जो हम बताते हैं यहाँ पर खड़े होके, है ना। पहले हम बताते हैं तो बताने में ही फसल हो जाती है, समझ लीजिए। उसका जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहीं पर बता देते हैं। बाद में जब स्लाइड आती है तो वही बताई हुई बात ही स्लाइड में लिखी हुई है ना, तो इसीलिए हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो तेज नहीं भाई, इतना अगर सिलेबस है ज़्यादा तो उसको अगर कंप्लीट करना है तो थोड़ा आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल स्लो रहेंगे क्योंकि लिखाना है, नहीं लिखा हुआ आपको पीपीटी मिल ही जाएगी इसकी, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें केवल आपको बताना है कि आपको किस तरीके से फसल पढ़ना है और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, वो आप पहले ही सुन लिया करिए कि हम जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान में रखिए कि क्या क्या बोल रहे हैं। ये प्रवचन नहीं है, ये हम बता रहे हैं, यही क्राफ्ट है, समझिए, यही पूरा क्राफ्ट का सार है जो बता देंगे। तो उसमें पहले हमने बताया था कि केजानस कजान है। कजान देखिए दो प्रकार की होती है, एक होती है केजानस कजान बाइकोलर और एक होती है केजानस कजान फ्लेवस, ठीक है। केजानस कजान बाइकोलर और केजानस कजान फ्लेवस दो प्रकार की देखिए अरहर है। ये है केजानस कजान, वैरायटी इसकी है बाइकोलर, और एक वैरायटी इसकी जो है केजानस कजान की जो है वैरायटी वो है फ्लेवस, ठीक है, वैरायटी का नाम है फ्लेवस। अब देखिए ये जो है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उगाई जाती है, उत्तरी भारत में, और नॉर्थ इंडिया में जब ज्यादा उगाई जाती है ये लंबे समय की अरहर है। कैसी है? लंबे समय की, यानी कि लगभग ये 10 से 12 महीना तक, 11 महीना या 12 महीना तक जो है पकने में लेती है। इसका टाइम पीरियड होता है बाइपोलर का, और इसका टाइम पीरियड ये साउथ इंडिया में ज्यादा उगाई जाती है और ये 4 से 5 माह में तैयार हो जाती है ना, महीने में। अब देखिए अंतर क्या है, अंतर क्या है, एक तो केजानस कजान वैरायटी बाइपोलर है, दूसरी केजानस कजान वैरायटी फ्लेवस है, ठीक है। एक हमने बताया है उत्तरी भारत में उगाई जाती है, किसमें उगाई जाती है? उत्तरी भारत, इसको कह देंगे उत्तरी भारत में। देखिए उत्तरी भारत, यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये दक्षिणी भारत यानी कि दक्षिणी भारत, दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी भारत, ठीक है। इनमें दोनों में देखिए अंतर ये है कि जो उत्तरी भारत में दाल उगाई जाती है अरहर की, दिस इज नॉन एज बैसक्खा जिसको कहा जाता है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए दो दालें होती हैं, एक दाल होती है बैसाख में जो कटती है उसे कहा जाता है बैसक्खा दाल, एक होती है कार्तिक माह में जो कटती है वो होती है कतिकहा दाल, ठीक है। फ्लेवस होती है कतिकहा, बाइकोलर होती है बैसक्खा, और बैसक्खा जो होती है इसका टेस्ट बहुत वीआईपी होता है। अगर ये आपको जो है दाल खाने को मिल जाए, कौन सी? बाइकोलर, जो 11 महीने में तैयार होती है, इसी को कहते हैं बैसक्खा दाल, है ना, बैसक्खा। तो ये जो होती है बैसाख में कटती है, ये अगर आप दाल खा लेंगे, भले आप कुछ न डालिए, केवल हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिया, इसी दाल खाइए, इसका फ्लेवर ही बहुत अलग, इसको प्योर ये मिलती नहीं बाजार में। ये दाल जो है बैसक्खा जो दाल है 11 महीने वाली, ये नहीं बाजार में मिलती है। बाजार में जो आपकी मिलती है वो मिलती है फ्लेवस, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आती है, ये सस्ती पड़ जाती है थोड़ी। और जब देखिए भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन का पेट जो है ठूस ठूस के भरना है किसी तरीके से, सस्ते में जैसे मिले, और टेस्ट से मतलब नहीं, क्योंकि उसे खाना ही है, खाना है,
ठीक है, तो उसका पेट जो है भर दिया किससे, फ्लेवर से। तो वो समझ रहा है कि दाल भी अब खराब आने लगी। खराब नहीं आने लगी, आप सही खा नहीं रहे हैं। आप अगर बैसक्खा दाल को खाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, हम वास्तव में अरहर की दाल खा रहे हैं। एक्चुअल फ्लेवर इसी का होता है। और सबसे पहले जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, हमारे क्षेत्र में यही दाल होती थी। इसीलिए प्राचीन काल में नहीं, आज से अगर हम 40 साल ही पहले जाएं तो लोग अरहर की दाल बहुत चाव से खाते थे लगातार। अब खाना क्यों कम कर दी? अब इसलिए खाना उन्होंने नहीं कम कर दी, अब ये वाली आने लगी, भाई हमारे यहाँ दाल अब होती नहीं, क्योंकि एक बेचारी नील गाय होती है या और भी बहुत सारे अन्ना पशु जो घूम रहे हैं, तो ये अरहर को होने नहीं देंगे, क्योंकि पॉट्स ऊपर लगती है और जानवर है ना, वो सब जो है उसका नुकसान कर जाते हैं। लंबे समय की फसल है, 12-11 महीना के साथ रखा कौन पाएगा खेत में लगातार, है ना। तो ये नीलगाय सब खा जाती है। इसका फ्लेवर ही इतना अच्छा होता है कि पॉट का देखा और नीलगाय जो है चट कर जाएगी पूरा खेत। नीलगाय हुआ, गाय हुआ, सांड हुआ, ये सब जो है खा जाएंगे। तो इसलिए इसको मतलब इसकी सेफ्टी करना भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर ये बाइपोलर जो मिल जाती है, ये बिल्कुल एक्चुअल, इसका टेस्ट बहुत वीआईपी होता है, ठीक है। तो ये असली दाल होती है बाइपोलर, जो 1 साल लगभग पकने में ले लेती है ना, पूरा 1 साल का समय लग जाता है। और ये जो है आपकी फ्लेवर्स है, ये साउथ इंडिया की दाल है और यही इस समय जो है खूब आ रही है मार्केट में। और साथ साथ में इसमें एक और समस्या ये है कि दाल हो तो चल जाता है बाजार में, दाल के साथ भाई छोटी वाली मटरी भी आ रही, ये एक समस्या वाली बात है। ये आदमी जो है मनुष्य के साथ अनर्थ कर रहा है। चलिए फ्लेवर से ही खिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ये है कि इसके साथ में भी आदमी जो है मटरी का दाना मिला रहा है, ये खरपतवार है। ये देखिए बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अगर ऐसा मिल जाता है तो खास सुरक्षा अधिकारी उस दुकान का जो है सैंपल लेके उसको जो है सीज करने का प्रयास करता है। करता तो खैर नहीं है, प्रयास ही कर पाता है, कर नहीं सकता है। तो ये कैजानस कजान बाइपोलर हो गई, एक जो है आपकी नॉर्थ इंडिया में दाल होती है, उत्तरी भारत में लंबे समय में होती है, 10 से 11 महीना में कंप्लीट होती है और इसी को बैसक्खा दाल कहा जाता है। एक कैजानस कजान वैरायटी फ्लेवर्स होती है, ये साउथ इंडिया की दाल है, ये दक्षिणी भारत में तैयार होती है और इसको तैयार होने में कम से कम 4 से 5 माह लगते हैं और यही हमारे यहाँ अब इस समय बिक्री के लिए ज़्यादातर आ रही है दाल, ठीक है। देखिए प्रोटीन का तो प्रमुख सोर्स ही है, अरहर जो है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सोर्स है और इसमें जो है 20.9% के करीबन प्रोटीन पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, आयोडीन पाई जाती है ना, लाइसीन, एमिनो एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है पाई जाती हैं। अभी आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए केवल, है ना, कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो 20.9% प्रोटीन, लोहा है, आयोडीन है, लाइसीन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अरहर में पाई जाती हैं। तो इसलिए एक जो है इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल हमारे लिए बन जाता है, पल्स बन जाता है। अब बात करते हैं उत्पादन की। तो देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा धान जो है विश्व का लगभग 80% के करीबन भारत में ही उत्पादित होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में भी होता है। और अगर बात करें अरहर की तो क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष इसमें दशाएं नहीं है, केवल गर्म और शुष्क जलवायु का पौधा है ना। गर्म और नम का भी कह देते हैं कभी कभी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नम में इसको बोया जाता है, शुष्क बाद में काटा जाता है। तो गर्म, शुष्क या नम जलवायु का पौधा है, अल्टीमेटली गर्म जलवायु का पौधा है। हम कहें अगर ट्रॉपिकल क्षेत्र का पौधा है तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी अरहर के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा पौधा हो जाता है ना, 6 फीट 7 फीट इतना ऊंचा हो जाता है, 7 फीट तक का अरहर हो जाता है। अब बात आती है दूसरी कि इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए। देखिए हल्की मृदा में तो अरहर नहीं होता है, बलुई मृदा में अरहर नहीं होगा। अरहर के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? जिसका जल निकास अच्छा हो, है ना, जल निकास अच्छा हो, ऐसी दोमट मृदा आपके अरहर के लिए उत्तम होगी। एक वाइड रेंज में अरहर को हम बो भी सकते हैं, 5.5 से 7.5 पीएच रेंज अगर होगा हमारे खेत का, तब भी हम अरहर को जो है बुवाई कर लेंगे अरहर की। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है इसकी प्रजातियों की। तो प्रजातियां देखिए विद्यार्थियों इसमें बहुत हैं।
और प्रजातियों पर ही आपको ध्यान भी देना है। पूछा जाता है अर्ली वैरायटी कौन सी है, तो अर्ली में आपकी उपास 120 आती है। ICPL वैरायटियां भी हैं इसी की, है ना, हाइब्रिड है, अमर है ना, आजाद है, बहार है, बहुत सारी प्रजातियां हैं अरहर की। प्रभात है, प्रगति है, ये सब अरहर की ही प्रजातियां हैं। परास है, पारस जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी शरद है, ये सब प्रजातियां जो है अरहर की हैं। तो इनके विषय में थोड़ा स्पेसिफिकेशन दिया गया है कौन किस तरीके की है, तो वो भी हम आपको जो है बता देंगे। मालवीय प्रजातियां भी अरहर की हैं, ठीक है, मालवी लगाकर भी होती हैं इसकी प्रजातियां। अब बात आती है इसकी कल्टीवेशन की। अगर साधारण कल्टीवेशन की बात अगर हम करें अरहर में, तो देखिए बीज जो होता है अरहर का, इसके देखिए नाम और बहुत सारे होते हैं। नाम में आप देखेंगे कभी कभी आ जाता है अरहर, अरहर तो सामान्य नाम है, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आ जाता है पिजन पी, है ना, क्या आ जाता है, पिजन पी, यानी कि कबूतर की आंख, है ना। पिजन पी इसीलिए कहा जाता है कि पिजन की तरह इसकी आंख होती है। अब देखिए कबूतर की आंख अगर किसी ने देखी हो तो बताइए, दिखाएं, बिल्कुल लाल होती है, और उसी तरीके से अरहर का दाना होता है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है पिजन पी। रेड ग्राम कहा जाता है, यानी कि लाल चना, ठीक है, रेड ग्राम लाल चना, पिजन पी, तुर क्या कहा जाता है, तुर भी कहा जाता है इसे। तो 3 नाम इसके जो है बहुत जाने माने हैं। अरहर तो सभी जानते होंगे, पिजन पी होता है, तुर होता है, ठीक है, और रेड ग्राम होता है। देखिए इस तरीके से पिजन पी इसलिए कहा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पिजन पी किसको कहते हैं, कुछ लोग भूल सकते हैं, इसीलिए हम उनको दिखा दे रहे हैं। पिजन पी, पहले तो आप